अनंतनाग के हसनपुरा आरूनी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनाई पर नजदीक से गोलियां चलाईं। इसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अगरचे इन्हें बिजबिहाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। शहीद पुलिस एहलकार कुलगाम में तैनात था। वो हसनपुरा अपने घर छुट्टी पर आया था। वाकई के फौरी बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वारदात पर पहुंचकर पूरे इलाके का मुहासरा किया। मफरूर मिलिटेंटों की बड़ी पैमाने पर तलाश शुरू कर दी है। इधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की हैं। गांदरबल पुलिस 24 आरआर और सीआरपीएफ ने शोहामा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान मिलिटेंटों के 3 मुआविन को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियार और गोली बारूद बरामद किया। गिरफ्तार अफराद में शोपिया के फैसल मंसूर, अजहर याकूब और जिला कुलगाम का नासिर अहमद डार शामिल हैं। 2 चीनी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 15 राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि तीनों का ताल्लुक लश्कर से मुंसलिक TRF से है। वो जिले में मिलिटेंसी से जुड़ी कई कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और मजीद जांच जारी है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में गुज़िश्ता रोज 4 मजदूरों को बर्फानी तोदी के नीचे दब जाने के बाद बचा लिया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बीकन के मजदूर करनाह कुपवाड़ा शाहराह पर बर्फ हटाने का काम अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान एक बर्फानी तोदा गिर आया। बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर समेत 4 अफराद बर्फ के नीचे दब गए। ताहम फौज और बीकन ने मुश्तरका तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की और सभी अफराद को बचा लिया गया। एक पुलिस अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि फौज और बीकन की एक टीम ने चारों मजदूरों को ब्राफ पोस्ट के करीब बर्फानी तोदे के नीचे दब जाने के बाद बचा लिया। ताहम एक मजदूर ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद इसे इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल पंजगाम मुंतकिल किया गया। इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वाज़ेह है कि हर साल बर्फबारी के दौरान ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब तक दर्जनों मुसाफिर बर्फ तले दबकर हलाक हो चुके हैं। ख्वाजाबाग बारामुल्ला में रेत निकालते हुए दरिया जहलम में डूब जाने वाले दोनों भाइयों की लाशें निकाल ली गई हैं। निसार अहमद मल्ला अपने भाई हिलाल अहमद मल्ला के हमरा जुमे को डूब गए थे। कल हिलाल अहमद की लाश दरिया से निकाली गई थी, ताहम उनके भाई की लाश का पता नहीं चल सका था। मुतवफ़ी भाई बांडीपुरा के रहने वाले थे। वो रेत से भरी कश्ती में सवार थे जो अचानक पलट गई थी। लवाहिकीन ने मकामी अवाम के हमरा एहतजाज मुनज़्ज़म किया और 1 घंटे तक कौमी शाहराह को ब्लॉक रखा। लोगों ने लाशें निकालने में किसी तरह की मदद न करने का सरकारी इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया। लोगों ने मुतासरीन को मुआवजा देने की भी मांग की है। पुलिस ने यहां पहुंचकर मुजाहिरीन को समझाने बुझाने की कामयाब कोशिश की, जिस पर ये लोग मुंतशिर हो गए। कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद पुलिस ने लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी। गांव के लोकल चीज अफसोस दपा वो रात बड़ी इंसान कम मदद यस ठेकेदार साहब नश कम से कम कर जाए मेहमान नवाजी कर जाए बंडबर के लूकन अत दपोर ना इंसानियत कर्म बाकी तकरीर कर जरूरत कह तम शख्स बोबार जोमडी मज घर बसन वाल इंसान मजूर तबकीक इंसान मुलाजिम पेश कह। अगर यह सरकारी मुलाजिम आसे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन आसे अत पे दरबदर रात पे गमत सारी एडमिनिस्ट्रेशन अत पे, मगर यह गरीब लोग अगर यह कस मिनिस्टर सुन बच आसे अत पे सारी गमत तस नस आसे गोमुत अत पे तमाम मिनिस्टर रात पे आमत तस, मगर यम तम बच यम यतीम यमन पन मदर कह ख्याल थो यमन कहीं तो सहर, मगर माज फिसिबिल्लाह बारामुल्ला किस DC साहबस इंसाफ मंगा यथ मज करियो तोत आज रो इंसानियत सह मदद युस माज फिसिबिल्लाह क्या कि कुर्सी छ रोजन वाजिन के आखिरी कार छ मरन कुल नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत।
गुरेज में इस साल जनवरी के महीने में बहुत कम बर्फबारी हुई। इस वजह से ये उम्मीद की जा रही कि बीकन इस साल बांडीपुरा गुरेज सड़क को जल्द खोलने में कामयाब हो जाएगा। मकामी लोगों के मुताबिक जनवरी के महीने में गुरेज में 5 से लेकर 6 फुट तक बर्फ जमा रहती थी। ताहम इस वक्त गुरेज में 1 फुट के करीब ही बर्फ जमा है। मकामी लोगों का कहना है कि कम बर्फबारी की वजह से इलाके में ज्यादातर सड़कें आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गिरोहबंदी कोई नई बात नहीं है। आज कुछ कारपोरेटर्स ने कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि एमएससी छाबड़ी फरोशों पर जुल्म कर रही है। एहतजाजी कारपोरेटर्स ने मेयर पर इल्जाम लगाया कि वो एसएमसी के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और छाबड़ी फरोशों को बगैर किसी बाज़ाबातकारी के बेदखल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि एसएमसी ने सड़कों और फुटपाथ्स पर दुकान और पटरी लगाने वालों को हटाने के लिए मुहिम चलाई है। इधर श्रीनगर के मेयर ने कहा है कि छाबड़ी फरोशों के बाज़ाबातकारी के लिए प्रोग्राम जारी है, मगर आवाम को मुश्किलात में डालने वालों पर कार्रवाई करनी लाजमी है। अगर आपको वाकई में हटाना है, पहले इनके लिए एक प्रॉपर वेंडिंग जोन बनाओ, देन रिहैबिलिटेट देम देयर। ये कहां तब तक जाएंगे? खुदारा हमें बोलिए ना। ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से हमारे शहर को बहुत फाइनेंशियली सफर करना पड़ा। ये गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे? श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट वेंडर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रिहैबिलिटेशन पार्क्स बनाई। वहां पे कियोस्क बनाए जिसमें सोलर पैनल भी लगे हैं। वो एरिया भी डिमार्केट हुआ जहां की नुमाइश है खालसा स्कूल जहां होता था, राइट अक्रॉस द रोड फ्रॉम हरी सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट्स। वो बनाने के बावजूद आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दे आर रिलक्टेंट टू मूव देयर। हरी सिंह हाई स्ट्रीट का जो स्ट्रेच है वहां पे ट्रैफिक इज अ प्रॉब्लम, एनक्रोचमेंट इज अ प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रॉब्लम। वहां पे एनफोर्समेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज अ प्रॉब्लम। रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी बन गई स्ट्रीट वेंडर्स का, उनके सड़क के उस तरफ वहां पे रिहैबिलिटेशन का भी एक प्रोविजन हो गया, बट दे हैवंट मूव्ड। सो एनफोर्समेंट इज अ नेसेसरी जॉब दैट हैज टू बी डन। रिहैबिलिटेशन साथ साथ होगी। पीएम स्वनिधि एक सेंट्रल स्कीम है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए की असिस्टेंस दी जाती है। उनकी वर्चुअल क्रेडिट हिस्ट्री बनाई जाती है। वी हेल्प देम टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज, वो भी हो रहा है। वी आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग वेंडिंग जोन्स इन 35 वार्ड्स ऑफ द सिटी जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स को रिहैबिलिटेट किया जाए। बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू डीक्लॉग द आर्टरीज ऑफ द सिटी। वो हम अब कहां जाके आरजे साहब से पूछेंगे या किसी और साहब से पूछेंगे, तनकीद निगार से ट्विटर पे पूछेंगे कि इस सड़क में 20 फीट की पटरी लग गई 10 फीट चलने के लिए, आप बोलिए क्या करें? सो एसएमसी इज अपहोल्डिंग द लॉ. We will continue to uphold the law in a very humane manner. There should be no doubt about it. We will also work towards the rehabilitation and the dignified sustainability and continuity of the livelihood of street vendors, and both processes will be carried out